और आप तो छाप भी लिए होंगे, हमको पूरा विश्वास है जैसे कि। और अभी जब आप संधि को पढ़िएगा तो इसका मतलब है कि आप समझिएगा, और समझिएगा तब आपको बननेगा। अभी लिखे संधि, संधि का परिभाषा लिखे यहाँ पर। दो वर्णों के दो वर्णों के मेल से जो, आप लोग ये परिभाषा से परिचित होंगे, आई होप, मुझे ऐसा विश्वास है कि नहीं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, हैं। ठीक, जैसे देखिए देव जोड़ इंद्र बराबर क्या बनेगा, देवेंद्र। क्या बनेगा, देवेंद्र। तो मतलब दो वर्ण के मेल से जो, मतलब एक क्या कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन, एक शब्द बनता है, तो उसी को कहा जाता है संधि। देखिए संधि के यहाँ पर हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, लिखा संधि के मुख्य, यहाँ से संधि के मुख्य तीन भेद होते हैं। मुख्य कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। के बाद ऐसे देना है, नंबर 1 में देना है क्या, तो स्वर संधि, ये हो गया। और दूसरा नंबर में बढ़ का 2 नंबर दीजिए, व्यंजन संधि। और तीसरा नंबर में विसर्ग संधि। ये संधि का भेद है। अब एक चीज यहाँ पे हाथ कलम जोड़ करके पहले सुन लीजिए, प्रकार में भी हम लिखा सकते थे, संधि के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखा है, भेद, है कि नहीं। शब्द को थोड़ा सा भी गौर करना है कि नहीं, शब्द भी अपने अपने में क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा अर्थ को छुपाए रखता है, समझिए। यहाँ पर कहेगा कि आप पूछ दिया जाता है अक्सर, आप यहाँ पर भेद नहीं करके आप प्रकार भी दे सकते थे, लेकिन प्रकार नहीं दिया, भेद लिखे। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सीधा और साफ है। इसका मतलब ये है कि भेद जब होगा तो वो जो 3 होगा ना, 3 का भी और भेद हो सकता है, उपभेद भी होगा, है कि नहीं। जब 3 प्रकार का यदि हम लिखेंगे, सीधा उसका 3 प्रकार है, उसका और कोनो उसके अंदर में कोई भेद नहीं होगा, और प्रकार नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि खाना की बात करेंगे, हम व्यंजन की बात करेंगे, तो उसमें प्रकार होता है, 10 प्रकार का बनाइए, 4 प्रकार का बनाए, 13 प्रकार का बनाइए, तो उसमें भेद नहीं होगा। मान लीजिए आलू का तरुआ बनाएंगे, तो आलू का सिर्फ तरुआ होगा, आलू का कोई तरुआ में भेद नहीं होगा, है कि नहीं। मान लीजिए बैगन का या चठेल का या करेला का या झिंगली के या कुछ का जो बनाएंगे तरुआ, तो प्रकारे कहलाएगा, उसमें उसका कोई प्रकार नहीं बनता है। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए आप बैठिए। तो ये हो गया स्वर संधि, विसर्ग संधि, है ना, व्यंजन संधि, है कि नहीं। उल्टा पुल्टा भी चल सकता है, ऐसा हंसने की बात नहीं है। आप मान लीजिए कि विसर्ग संधि पहले बोल दिए, तो स्वर संधि कहाँ जाएगा, तो वहीं जाएगा जहां पर उसका स्थान रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो लिख लीजिए, लिख लिए, लिखिए, ठीक है। बीच में फोन होना जाता, कुछ गड़बड़ी है इसमें ना। ये बता रहे थे ना, देखिए क्या है ये, हर्षई प्लस दीर्घई, हर्षई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई। अब यहाँ पर समझ लीजिए गिरीश का, समझिए बात को और शब्द को समझना है, गौर से समझना, इसको रख देते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरी
दो भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? गिरी, गिरी ही नहीं, गिरी। हाँ, लिख देंगे गिरी। जोड़ क्या बनेगा? ई सौ, तालम से दे देते हैं इस। इसमें ये कह रहा है कि टिक्की लगाई है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? टिक्की, टिक्की लगा देना, हो गया गिरीश, है कि नहीं? अगला देखिए, है ना, क्या देखिए, हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर दीर्घऊ, दीर्घऊ क्या है ये? दीर्घऊ। तो ये क्या बनेगा? हाँ, भानु क्या बनेगा इसका? भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय, भानुदय, है कि नहीं? भानुदय मतलब, भानुदय का शब्द कब प्रयोग कीजिएगा? जब सुबह हो रही होती है तब। भानुदय हो रहा, भानुदय हो गया, भानुदय हो गया, मतलब भानु जो है अब उदय हो गया है। भानु मतलब सूर्य, उदय मतलब उगना, मतलब भानु सूर्य भगवान उग गए हैं। देख लीजिए परछाई आएगा नहीं, देख लीजिए। चलिए ये तो बन गया, आगे नहीं चल कर सब दिन होता है। अगले देखिए, गुण संधि को समझिए। गुण संधि मतलब गुण, गुण मतलब अ या आ, कौन गुण? अ या आ के बाद अ या आ के बाद क्या आ जाए? हर्षई या दीर्घई, और री आए तो दोनों मिलकर किस में कन्वर्ट होगा? ए, ओ, औ और र, अर में बदल जाता है, ठीक है ना? देखिए क्या क्या हम बोले, ओ आ, ठीक है, ओ आ के बाद मतलब बाद के मतलब प्लस में, दोनों का यदि कन्वर्सेशन होगा मतलब जोड़ होगा, तब दोनों मिलकर क्या बनेगा? ए, ओ, औ, अर बनेगा, अर बनेगा, ठीक है ना? तुम लोग भैंस आ रहे अर, तो देखो देंगे पर चलिए ये हो गया लड़का। ओ प्लस ई बराबर क्या बनता है? ए। देवेंद्र है, इसको देवेंद्र में बनिए। देवेंद्र का कैसे बनेगा? हाँ देवेंद्र है तो कैसे बनेगा? देव, देव आया, आपको अनुभव करना पड़ेगा आपके अंतरुणी से, ठीक है? देव ओ आ जाता है, पकड़ में आया ही नहीं? ये छोटा कन्वर्सेशन है, मतलब छोटा सा माइंड के किसी कोने में सेंस छुपल है, उस सेंस को तुमको पकड़ना है। देव आ जाता है। ओ जैसे हम कहेंगे बालों को पढ़ाते हैं, बोलते हैं बोलो को, कहता है को, कहता ओ आया उसमें, कहना है कि नहीं? एक बार और फिर कहते एक बार को नहीं आया सर जी, है कि नहीं? है कि नहीं? जो लड़का तेज रहेगा, थोड़ा तेज दिमाग का, वो कहेगा हाँ सर जी पकड़ में आ गया। जैसे कहते हैं को तो उसमें आ जाता है ओ, बिना कहले, है ना, बिना बुलाए मेहमान। उसको बोलिए तो आ हो जाता है, को बोले तब ओ भी आता है, तब लड़का कहाँ सर जी आ रहा है, आ रहा है, ठीक है ना? ये काम कब पड़ता है? जब बच्चा अंग्रेजी सीखने लगता है हिंदी मीडियम का, तब उसको समझाओगे तब काम में आता है। जैसे कमल लिखना है ना, नयन लिखना है कि नहीं, चप्पल लिखना है कि नहीं, ये सब कुदाल लिखना, ये सब लिखाने में तब काम आएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा इसमें तो अ है, ये ना है, आप एक कहीं बैठा रहे हैं, गलती हो गया, तुमको डांट देगा, समझ गए ना? हाँ, तब तुमको समझाना पड़ता है कि यहाँ देखिए ये आ जाता है कि नहीं? खैर वो तो अलग बात है, चलिए वो तो बात की बात है। देख लीजिए, तो हो गया देव, देव में आ गया, आप प्लस क्या लगा देंगे? इंद्र, इंद्र में टिक्की वाला लगा देंगे। हाँ, देव जोड़ इंद्र बराबर बन गया देवेंद्र, ठीक है? अब देवेश को भी इसी प्रकार से बनाइए, देव जोड़ इस। देखिए एक चीज आप लोगों को अब और थोड़ा सा बारीकी से पूछेगा क्वेश्चन, कहिएगा देवेश ऊपर में लिख देगा, ठीक है? और देवेश में 4 गो ऑप्शन हम बना दे। सपोज मान लीजिए कि यहाँ हम 4 गो ऑप्शन, यहाँ दिखेगा आप लोगों को भी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं देव जोड़ इस, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 देव जोड़
ईस। समझिए, यहाँ पर ऑप्शन समझिए, सब एक ही चीज रहेगा, देव जोर ईस, ठीक है। ऐसे में भी रहेगा देव जोर ईस, ऐसे भी रहेगा। अब वहां पर जो विद्यार्थी पढ़ने वाला पढ़ करके लोकल पढ़ करके जाएगा, अरे पागल, माथा घुमा दिया, देव जोर ईस ये भी है, 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 सब तो सही है। हमको लगता है ये सही है, जैसे तुम ये टिक लगाया वह कर, अरे पगला कहीं का। समझ गए बात को। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या होना, संभल जाना है। जितना आप आगे क्लास, हाँ, आप 10वां में ऐसे नहीं पूछता है, ये सब नहीं पूछता है, सीधे बोल देगा गणेश का संधि विच्छेद करो, डायरेक्ट लिखो वहां पर, है कि नहीं। तो लिख दिया, उसमें ये बारीकी से, इतना नहीं बारीकी से पूछता है। जितना आप आगे हायर क्लास में जाइएगा उतना ज्यादा माइंड विस्तार से नहीं, उतना सूक्ष्म पूछेगा, उतना छोटा से छोटा पूछेगा। काहे, जैसे आप बड़ा हो रहे हैं ना अभी, तो आपको छोटा छोटा चीज का ज्ञान होने लगेगा ना, होने लगा है ना, नहीं होने लगा है। जब आप कहा जाता है, विद्वानों ने कहा है कि आप बड़े कब हो जाते हैं, जब आपको छोटी छोटी चीजों का ज्ञान होने लगता है, तब आप क्या होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। तो यहीं से पकड़ में आता है ना, आपको बोर्ड ये शिक्षा दे रहा है कि जब आप छोटे छोटे को पकड़ने लगिएगा तब ना आप बड़ा हो जाइएगा, है कि नहीं। जब छोटे आप सब दिन लड़कइये में, सब दिन गुलिये डंडा में, तो बड़ा कौन होगा, घर परिवार देश कौन संभालेगा, है कि नहीं। अब आप बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा भैंस चरा मत बनिए, गाय चरा है ढेर सारा, आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए। तो ये हो गया, आप समझिए, थोड़ा सूक्ष्मता को भी समझना है कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए। महेश, है कि महाजोर इस, टिकी वाला हो, हाँ टिकी वाला, महाजोर इस बराबर महेश। एक चीज समझिए, और यहाँ पर हम ट्रिक बता रहे हैं, कहिएगा कि इस 100 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो 100 वाला होगा तो उसका 100 वाला उसमें लगाया रहेगा अक्सर, ठीक है ना। 100 वाला जो भी है, 100 3 प्रकार के, 300 पढ़े हम, कितना पढ़े हम, 300 सब पढ़ा होगा, 100 पढ़ा होगा 300। कोई पूछ देगा आप कितना 100 पढ़े हैं, हम 300 पढ़े हैं, लीजिए 300 पढ़े हैं, कितना, 5 उंगली दिखाएंगे तो आप 5 नहीं 300 पढ़े हैं। कोई कहेगा कितना पढ़े हैं, कितना 100 पढ़े हैं, कितना 100 पढ़े हैं, हम 300 पढ़े हैं, 300। अरे बाप रे, कोई 12 13 14 15 तक पढ़ लेता है, आप 300 तक पढ़ लिए हैं, आप तो बहुत बड़ा ब्रिलियंट माइंड के है कि ना। आपके जैसा संसार में कोई नहीं है कि नहीं। क्लास मटेरियल गिनेगा तो कोई 21 पढ़ जाता है, 21 क्लास 22 क्लास 23 क्लास पढ़ लेता है कि नहीं। आप 300 तक पढ़े हैं, है ना, बड़ी बात और चंबी बात है, चौंकाने वाली बात है। कहीं खैर चौंकाने वाली बात नहीं। यहाँ पर देखिए, चंद्रोदय, चंद्रोदय को 2 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, हाँ चंद्र जोड़, चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय किस में आ गया, ये इस वाला है ना। अब इसमें आ जाइए, देव जोड़ ऋषि। इसको भी समझना हमको भी लेट है कि नहीं, इनको भी समझेगा, हमको भी समझेगा, है कि नहीं। सब समान एडजस्टिंग होता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ में। यदि एडजस्टमेंट हो गया तो चलता है बढ़िया, अच्छा खासा। यदि एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो वो नहीं चलता। सपोज दैट कि पहले हमारे हाथ में जब घड़ियाँ हुआ करती थी, वो तुरंत टूट फूट जाया करता था, मतलब घड़ी का हमारे में तालमेल ही नहीं बैठता था। अब लेकिन अभी ये एडजस्टमेंट हो गया तो बढ़िया। ये घड़ी देखते हैं, ये घड़ी बहुत पुराना हो गया, ये लगभग ये घड़ी है 5-7 साल से चला रहा है, अनबिलीवेबल है। और भी कम दाम में, 300-350 टका में, 350 टका में देख लीजिए घड़ी। हाँ बिल्कुल समय सही है। अभी समय बज रहा है आपको 9:34। मेरा टाइम एक्यूरेट सही होगा, है ना, सही। तुम्हारा 34 है, इसमें भी 34 होगा, इसको गिनती नहीं करने के लिए आ रहा है। 34 हो गया, ठीक है। तो अच्छा चलिए ठीक है। तो ये है, खैर कम दाम से नहीं, दाम कम हो लगे लेकिन कम दाम में यदि अच्छा सामान आ जाए तो उठा लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, समझ रहे हैं।
देखना नहीं चाहिए। अब ये मन में सोच रहे हैं, कम दाम का हम लेंगे, लोग कहेंगे क्या? सपोज दैट मान लीजिए ये हम जैकेट पहन रहे हैं, ये जैकेट आपको 450 का है, 450 में लगता है, 450 का नहीं लगता है, लेकिन 450 का है। आप लोगों को लगता होगा ये तो बहुत ज्यादा है, 900 का 800 का लगता है ना, लेकिन उतना का नहीं है, हम कम दाम का पहनते हैं कि नहीं। समझिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कोट ले लीजिएगा। चलिए सबसे पहले देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को समझिए बाबू, आप यहाँ ध्यान दीजिए। वृद्धि संधि मतलब वृद्धि शब्द को सुन करके एक चीज ध्यान दिमाग में आता होगा, वृद्धि। वृद्धि मतलब वृद्धि हो रहा, फायदा नहीं है, वृद्धि करना। जैसे मान लीजिए कि हम पहले छोटका थे, अब बड़ा हो गए, वृद्धि हुआ है कि नहीं? अब पूरा किताब पढ़ लेता है, वृद्धि हुआ। तो इसी को कहा जाता है वृद्धि। समझ रहा है? पहले तो मुंह में उंगली देता था, अभी मुंह में उंगली नहीं देता, तो वृद्धि हो गया है कि नहीं? वृद्धि हुआ कि नहीं? अब कुछ दिन के अभी भी कभी कभी मुंह में चलता है, तो ये गलत आदत है। और थोड़ा सा वृद्धि होगा और अच्छे लोगों के संपर्क में जाओगे और बुद्धि होगा तो और सब छूट जाएगा, सब चीज सब छूट जाएगा, तब और सब छूट जाएगा। हाँ, तो बचपना रखेगा तो हम छोड़ा देंगे नहीं यहाँ पर। हाँ, देख लीजिए वृद्धि संधि क्या है, कौन संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब वृद्धि होता है, मतलब जिस संधि में अ या आ के बाद क्या हो जाए, ए ऐ ओ औ आए, तो उसका क्रम से क्या हो जाता है, अ या आ प्लस मिलकर के ए एवं अ या आ मिलकर के ओ प्लस अ मिलकर के औ हो जाता है। सबको हम एक ही में प्रयास किए, सबको सूत्र में एक ही साथ पिरो करके माला बनाते हैं, बन गया है। मतलब वो मिलकर के ये बन जाता है, ये मिलकर के वो बन जाता है, वो मिलकर के ये, मतलब ये वृद्धि कर रहा है। इट मीन्स क्या कि ये वृद्धि कर रहा है, इसलिए वृद्धि। जैसे मान लीजिए ओ प्लस ए, नीचे में बता दिया, ओ प्लस ए बराबर ऐ, ओ प्लस ए बराबर ऐ, ओ प्लस ए बराबर ऐ, ओ प्लस ओ बराबर ओ प्लस ओ बराबर ओ, ये हो जाता है। अब यहाँ पर एक है, सदैव है, वनौषधि है और महाऔषधि है कि नहीं? चलिए इसका हम लोग करते हैं काम तम। एक है ना, एक का संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे सूत्र पे बैठाएंगे, क्या बनेगा, एक जोड़ एक बढ़ गया एक। अब यहाँ पर सदैव का, चलिए हम मिला लीजिए, चलिए सदैव का बनाइए, कैसे बनाएंगे, सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव बन गया सदैव। सूत्र पकड़ में आ रहा है? बिल्कुल पकड़ में आ रहा होगा, क्योंकि सदा मतलब आकर के लग गया तो आकर क्या, अ आ गया तो अ आ गया, हो गया सदा जोड़ एव बराबर सदैव। उसके बाद वनौषधि क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाँ वन, सही पकड़ा, वन जोड़ औषधि है कि नहीं, औषधि, जो सा उसमें रहेगा उसी शब्द को बनाना है, ठीक है ना, अलग से नहीं लिखना। उसके बाद है महौषध, तो क्या बनेगा, महाजोड़ औषध न हो, औषध, तो बन गया क्या, महाजोड़ औषध बराबर महौषध। चलिए अब उसके बाद समझ लीजिए कौन सा संधि, यन संधि ने, यन संधि में, यन संधि का भी जान लीजिए क्या होता है फंडा, कि ये दोनों जुड़वा है, ये दोनों क्या है, जुड़वा, हर्षई दीर्घई, दुर्गौ हर्षौ दुर्गौ, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, तो भिन्न मतलब कोई अलग हो जाए, दूसरा हो जाए, संसार का कोई दूसरा आ जाए, तो वह क्रमशः किस में बदलेगा, हर्षई दीर्घई का य, हर्षई और दीर्घई का य, उसके बाद ये क्या है, हर्षौ और दुर्गौ का व में कन्वर्ट होता है, और री का और में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मेरे बात यहाँ पर समझो, दांत तोड़ देंगे उधर कुंदन मुखिया, हाँ इधर देख रहे हैं क्या है, तो हर्षई क्या है, तभी सबको दिख रहा है, क्या लग रहा था, पढ़ो अपना चुपचाप बोर्ड करके, चलो सब फाड़ देगा, क्या है, हर्षई
प्लस अच्छा दीर्घई आ प्लस आ बन गया क्या या। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? क्या आवश्यक अत्यावश्यक का क्या बनेगा? अति जो आवश्यक हैं? अति कैसे घुस जाएगा अति इधर में? हैं? अत्या है ना, तो अति दीर्घई आना चाहिए है कि नहीं? दो भागों में ऐसे अति आएगा ही, लड़का सही पकड़ा था। क्या होगा? अति अति जोर आवश्यक, अति जोर आवश्यक, अत्यावश्यक को निकालो, देख लो। ठीक है ना मैडम? अति जोर आवश्यक, अति जोर आवश्यक बराबर अत्यावश्यक। लिखो लिखो। लिखो। उसके बाद क्या है? हर्षई जोर अ, हर्षई जोर अ बराबर य। तो इसमें बना है क्या? यद्यपि। तो क्या बनेगा? यदि, यदि जोर अपी अपि, यदि जोर अपि, यदि जोर अपि बराबर यद्यपि। उसके बाद हर्षई जोर उ बराबर यू, तो क्या बनेगा? अति उत्तम है, तो क्या बनेगा? अति जोर उत्तम, अति जोर उत्तम बराबर अति उत्तम। उसके बाद दुर्गऊ हर्षऊ प्लस अ बराबर व, तो यहाँ पर क्या है? अन्वय, तो क्या बनेगा? क्या होगा? अनु नहीं, अन्न है ना, दुर्गऊ कार आना चाहिए ना, दुर्गऊ कार आना चाहिए, तो दुर्गऊ कार कैसे आएगा? अनु, अनु जोड़ व्यय, अनु जोड़ व्यय, अनु जोड़ व्यय नहीं होगा, अनु जोड़ अय, अनु जोड़ अय बराबर अन्वय, अनु जोड़ अय बराबर अन्वय। ठीक है, चलिए ये जान लीजिए। उसके बाद ये तो सीधा सरपट है। जिस संधि में ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। ये तुम्हारा यहीं पर सूत्र है। ए का आय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, औ का यहाँ पर आब हो जाता है, उसके बाद औ का आब हो जाता है। मतलब पहले से बना हुआ कंडीशन है, उसी में बनाना है। अब जैसे नई जोर अन बराबर क्या बनेगा? नयन बनेगा, नयन। ठीक है, बनले है पो जोर अन बराबर पावन, पावन बनाते चलिए। उसके बाद क्या? देखिए व्यंजन संधि को लिखते चलिए, समझते चलिए। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि ऊपर चल गया। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, लिखे। कहाँ दिखा? जिस नहीं दिखा। देखबै छी तऽ आगू कथी देखेतै, पूरा बढ़िआँ से देखना चाही तोरा ऐसा लिख दे। नीचे रहता तो फ्रेश में दिखाता। अब अच्छा लिख व्यंजन संधि। जिस व्यंजन वर्ण के साथ
जिस व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर संधि में व्यंजन का विकार हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे कौन सा संधि कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। इनका भी नियम को यदि जानना है, ये कि डायरेक्ट सीधे चलाते हैं, जान लीजिए थोड़ा थोड़ा सन इसके नियम को भी, सूत्र को भी। को, चो, टो, तो और पो के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो या यो, रो, लो, वो या कोई स्वर आए तो को, चो, टो, तो, पो के स्थान पर क्रमशः उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। जैसे दिगंबर क्या, यदि समझो यहाँ पे, यदि दिगंबर की बात करेंगे तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि को, चो, टो, तो, पो, ठीक है, ये अक्षर है जो क्रमशः प्रयुक्त होगा अक्षरों में के बाद कोई किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो, किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ करने का मतलब ओ अल को छोड़ करके को, खो, चो, छो, ठीक है, टो, ठो, तो, थो, पो, फो, जल, ये सब आए तो उसका क्या होगा? तो तृतीय को, खो, गो, घ, अंग, मतलब इसका तृतीय कौन होगा? गो, और चतुर्थ कौन होगा? घ, ठीक है,
योरोलॉबम ये फंडामेंटल नहीं बैठता है, ये कहाँ से लेकर के क से लेकर के प तक, क से लेकर के प तक ही यह रूल काम करता है, उसके बाद और दूसरा रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरा रूल में काम नहीं करेगा वो, उसके बाद आ जाता है हमारा योरोलॉबम। योरोलॉबम को कैसे, तो जैसे योरो का योरोलो और वो का कोई भी स्वर आए तो को चो जहां पर वो रहेगा उसी के स्थान पर फिर उसी वर्ण का तीसरा व्यंजन हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या है, तो दिगंबर। ठीक है, दिगंबर का जैसे मान लीजिए कि पहला है, पहला क चौथा तो तीसरा हो जाएगा, तो दिगंबर का क्या हो जाएगा, दिक। यहाँ पर समझिए कि दिक जोर अंबर। यहाँ पर अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि समझ सर जी यहाँ पर तो ग था, यहाँ पर हो गया है क, तो यही कह रहा है कि जब यह क्रमशः पहला और दूसरा स्थान पर रहेगा तो वह किस में बदल जाएगा, तो जो क चो टो तो प में बदल जाएगा। समझ रहे बात को। और थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे रहे हैं, उसके बाद समझ रहे होगे। दिगंबर हो गया, उसके बाद हो गया दिग्भ्रम। दिग्भ्रम क्या है, दिग्भ्रम। दिग्भ्रम का क्या हो जाएगा, दिग्भ्रम का बनाइए, दिक क्या बन जाएगा, दिक जोर भ्रम, दिक जोर भ्रम बराबर दिग्भ्रम, ये हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ, 2 मिनट नहीं आएगा ठीक है, समझिए। छड़ी कहाँ है, जैसे क च ट प, नहीं छड़ी हम यहाँ समझने के लिए, तुमको मारने के लिए। देखिए सबसे पहले इसको समझिए, ये अक्षर का पहला अक्षर है जी। ये समझ लीजिए कि अक्षर को पहले को चो टो तो और प, ये पहला अक्षर है जी। पहला अक्षर ये कह रहा है कि इसके बाद किसी वर्ग, वर्ग मतलब समझते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, ये हो गया। हाँ ये हो गया वर्ग। अब कह रहा है इसके बाद इ क च ट त प के बाद किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का क्या आ जाए, तृतीया, चतुर्थ, चतुर्थ वर्ण मतलब अक्षर, चतुर्थ। यहाँ पर पहले समझिए किसी भी अक्षर का यदि पहला अंक के बाद, पहला अंक के बाद किसी वर्ग का तीसरा आ जाए, किसी वर्ग का क्या आ जाए, तीसरा या चतुर्थ आ जाए या योरोलॉबम भी आ जाए, तो कोई स्वर आएगा ना, तो उसका क च ट त प के स्थान पर क्रमशः उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। सपोज दैट मान लीजिए कि हम क की बात करेंगे, तो यदि क आएगा तो क का तीसरा व्यंजन हो जाएगा उसके किसमें, वह तीसरा स्थान में चला जाएगा। क समझिए बात को। अभी क में आ गया, ये लड़का पूछा कि